अपने को बहुत बड़ा महारथी कहते हैं, जो अपने को बहुत बड़ा योद्धा कहते हैं, और धनुष तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, कोई तिल बराबर हिला भी नहीं पाया महाराज। एक तिल कितों से होवे बोलो भाई, जो तिल होवे तिल इतो सो महाराज बोले तिल भर भूमि न सकही छुड़ाए, कोई तिल भर भी हिला नहीं पाया इस धनुष को। और कहवे अपन मूछा पे ताव देवे, घुमा घुमा ऊपर ले जावे, बोले धनुष तो हिलिएगो नहीं, धनुष तो हिला नहीं। अच्छा एक बात देखो भाई सुनो, जनक जी खूब अच्छे से जानते हैं कि धनुष कौन तोड़ेगा, और आप लोग भी जानते हैं धनुष कौन तोड़ी। बोलो, ए गूंगा जी यहाँ बैठा हो, थोड़ा जोर से बोलो भाई। राम धनुष कौन तोड़ेगा? राम जी तोड़ेंगे। जनक जी को खूब अच्छे से पता है, लेकिन राम जी महाराज जल्दी उठे को नहीं, राम जी ने उठानो पड़ी। तो राम जी क्या उठे भाई, क्या में उठे, कहीं उठानो है, कैसे उठानो है? बोले राम जी है झंडा और लक्ष्मण जी है डंडा, इतना समझ लो थे भाई। राम जी झंडा है और लक्ष्मण जी डंडा है। ओ मैं को नहीं बोल रहे हो, रामायण में लिखोड़ी बात है, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयऊ जस जाका। अच्छा थे कितना भी रोड़ा करता रहो, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे, क्यों नहीं होवे महाराज? जब तक झंडे में क्या नहीं लगेगा, झंडे में क्या लगानो पड़ी? डंडो लगानो पड़ी महाराज। जब झंडे में डंडा लग जाएगा, अच्छा झंडे में डंडा ना हो तो झंडा कहाँ पड़ा रहता है? बोलो, अगर झंडे में डंडा ना हो तो नीचे पड़ी हो रही, और उसी झंडे में क्या लग जाए? अगर डंडा लग जाए तो अभी लहर जाएगा ऊपर लाग, देखो वो लागेड़ो है नहीं, और मैं डंडो को नहीं होता तो नीचे पड़े हो तो महाराज, इन्हें कौन संभालता? लेकिन ऐ डंडा लाग गया तो ऐ देखो घोटो घूम रहे हो महाराज, है बाबा रो घोटो घूमे। तो राम जी झंडा हैं, लक्ष्मण जी डंडा हैं। तो श्री जनक जी जानते हैं धनुष तो राम जी ही तोड़ेंगे, लेकिन राम जी को उठाना पड़ेगा, तो पहले लक्ष्मण जी ने उठाओ भाई। अच्छा आप लोगों ने सुबह सुबह का सूर्य उदय देखा होगा, जब सूर्य उदय होते हैं तो कभी ध्यान दिया हो, जरूर दिया होगा महाराज। जैसे मान लो सूर्य उदय होता है, मान लो 6:15 बजे होता है, 6:30 बजे होता है, तो जितने बजे सूर्य उदय होता है आप एक दिन एक काम करना, अगर ना देखा हो तो मान लो सूर्य उदय का समय 6:25 का है, तो 6:15 पे देखना पूरब साइड की ओर, 5 से 10 मिनट पहले देखना कि सूर्य उदय होने से पहले उस जगह पर एक लालिमा सी छा जाती है महाराज, एक लाल लाल सो लालिमा छा जावे। देखा कभी आप लोगों ने? एक लालिमा सी छा जाएगी और आप उसको देखते रहना, थोड़ी देर देखते रहना, तब आप 10 मिनट बाद क्या देखोगे कि उस लालिमा के बीच में से नारायण नारायण नारायण, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, आप देखेंगे उस लालिमा के बीच में से साक्षात सूर्य नारायण प्रकट हो रहे हैं महाराज। आप देखना कभी महाराज, और देखा भी होगा नारायण। तो राम जी हैं सूर्य, तो लक्ष्मण जी क्या हैं? बोले लक्ष्मण जी उसी सूर्य की लालिमा है महाराज। जब तक लालिमा नहीं आएगी तब तक सूर्य नारायण उदय नहीं होंगे महाराज। इसलिए जब जनक जी ने ये क्या कहा, जनक जी ने कहा कि अब कोई अपने को वीर मत कहना, अब कोई अपने को योद्धा मत कहना, क्योंकि आज माने ठा पड़ गई बात रो। के ठा पड़ गयो? बोले लगता है सारी धरती वीरों से विहीन हो गई है, कोई बची को नहीं महाराज को, लगता है कोई सारी धरती वीरों से विहीन हो गई है। हो अब जन को माखे भट मानी, अब जन को माखे भट मानी, अब कोई अपने को वीर मत कहना। क्यों? अब जन को
माखे भट मानी, अब जन को माखे भट मानी। ओ वीर विहीन मही में जानी, वीर विहीन मही में जानी। अब जन को माखे भट मानी, अब जन को माखे भट मानी। अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। लगता है सारी धरती वीरों से विहीन हो चुकी है, पर लक्ष्मण जी को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। लक्ष्मण जी तुरंत उठे। अब जनक जी राजी हो गया, बोले अब डंडा उठ गया है, अब झंडा अब लहर जाएगा। माखे लखन कुटिल भई भौहें, लक्ष्मण जी की भौहें टेढ़ी मेढ़ी हो गई। बोले कैसे कह दिया आपने ये बात, जहां रघुवंशियों का एक बच्चा भी बैठा हो वहां ऐसी कोई बात नहीं कह सकता, और यहां तो रघुवंशियों का बाप बैठा हुआ है और आपने ऐसी बात कह दी। विद्यमान रघुकुल मणि जानी, यार साक्षात राम जी बैठे हैं और हे जनक जी आपने ऐसी बात कह दी। अगर धनुष तोड़ने की बात तो लाओ मैं ही तोड़ देता हूं, लाओ। लेकिन जब जनक जी से कहा कि लाओ मैं ही तोड़ देता हूं, तो सीता जी घबरा गई कि कहीं जल्दबाजी में कहीं ओई को ना तोड़ दे, कहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, सब महाराज काम गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन इतने जोश में आने पर भी लक्ष्मण जी ने होश नहीं खोया महाराज। इतने जोश में आने पर भी लक्ष्मण जी ने होश नहीं खोया। और लक्ष्मण जी कहते हैं, बोले प्रभु सब कुछ करूंगा लेकिन अपने बल पर नहीं, आपके बल पर करूंगा महाराज। मैं सब कुछ करूंगा लेकिन अपने बल पर नहीं, आपके बल पर करूंगा। और इसके बाद फिर महाराज विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण जी को इशारा दिखाया आंखों का, तो लक्ष्मण जी तो बैठ गए और राम जी को इशारा दिया, उठो राम अब जनक जी के संताप को दूर करो। विश्वामित्र समय शुभ जानी, गाइए सब लोग गाइए। पीछे पीछे गाया करो, यहां नहीं गाओगी तो कहां गाओगी, प्रेम से गाया करो खूब। विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी। बोले अति स्नेहमय बानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठहु राम भंजेऊ भव चापा, उठहु राम भंजेऊ भव चापा। उठहु राम भंजेऊ भव चापा, उठहु राम भंजेऊ भव चापा। मीटहु तात जनक परितापा, मीटहु तात जनक परितापा। मीटहु तात जनक परितापा। मीटहु तात जनक परितापा। हे राम उठो और जनक जी के संताप को दूर करो। और राम जी उठे और जब धनुष तोड़ने के लिए जा रहे थे, पहले तो गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया महाराज। देखो बाकी राजाओं से क्यों नहीं टूटा, ध्यान दे के सुनना, कि बाकी राजाओं ने देवी देवताओं को तो मनाया लेकिन अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम नहीं किया।
और राम जी उठे, सबसे पहले गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किए और उसके बाद जब जा रहे हैं धनुष तोड़ने के लिए तो सीता जी की माता जी घबरा गई। सीता जी की माता जी का क्या नाम है, बोलो भाई, हैं? ले, इतना साल से राम कथा सुन रहा हो थे तो से महाराज बराबर कर दिया आज। सीता जी की माता जी का नाम है सुनैना। क्या नाम है? सुनैना जी। ओ भाई यहाँ बराबर गोनी करो, सुनो, थोड़ा कन्ने राखो, थोड़ा याद रखो बाता ने। तो सीता जी की माता जी का नाम है सुनैना जी। तो सुनैना जी क्यों घबरा रही हैं? अरे ये तो बढ़िया बात है, राम जी धनुष तोड़न वास्ते जावे हैं, बे जावे बे तो ठीक है, लेकिन बे तो घबरावे। बोले क्या में घबरावे? बोले इतना बड़ा बड़ा राजा को नहीं तोड़ सकिया तो टाबर तोड़ी के मन में आ तो जावे ही है महाराज। और मन में एक बात आई कि ये कितने सुकुमार हैं, ए कितना कोमल है, ए छोटो टापर जिया है। राम जी तो मात्र 14-15 वर्ष की अवस्था राम जी की है। बोले कितने सुकुमार हैं, कितने सुकुमार हैं, तो कैसे तोड़ेंगे? जब बड़े बड़े राजाओं से नहीं टूटा तो इनसे कैसे टूटेगा? बाल मराल की मंदर ले ही एक छोटा सा हंस मंदराचल को कैसे उठा सकता है? तब सीता जी की जो सखियां हैं ना, वो बड़ी समझदार है महाराज। देखो समझाना भी एक प्रकार का देखो कला होती है महाराज। कई बार व्यक्ति घबराता है, उसको इस तरह से समझाते हैं कि उसका सारा डर निकल जाता है। बोले हाँ बात तो ठीक है भाई, मैं तो कुछ और ही समझ रहे हो, मैं तो कुछ और ही समझ रहे हो। यहाँ होवे महाराज, समझाने को भी तरीको होवे महाराज। अगर सही बात ने गलत तरीके से समझा दो तो क्या होगा, बोलो भाई? बात तो सही है लेकिन समझाने को तरीको अगर गलत है तो सही बात भी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी महाराज। अगर सही बात को सही तरीके से समझाएंगे तो सामने वाले के समझ में आ जाएगी बात महाराज। तो सीता जी की सखियों ने क्या कहा कि माँ मंत्र छोटा सा ही होता है, मंत्र तो छोटो सो ही होवे है, लेकिन बड़े से बड़े देवता को वश में कर लेता है महाराज। मंत्र तो छोटा ही होता है लेकिन बड़े से बड़े देवता को वश में कर लेता है। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। बोले सूर्य नारायण दिखते तो छोटे से ही हैं, लेकिन उनके उदय हो जाने पर तीनों लोगों का अंधकार दूर हो जाता है। इसलिए माँ चिंता ना करो, आप ये धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। राम जी धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं। माँ बेटी दोनों ही कम कोनी महाराज, सुनो, माँ बेटी दोनों ही एक सी है। पहले सुनैना जी घबरा रही थी और अब कौन घबरा गई? अब सीता जी घबरा गई। क्यों? सीता जी तो यहाँ घबरा गई, सीता जी ने राम जी को पुष्प वाटिका में फूल तोड़ते देखा था। तो फूल तोड़ते समय राम जी को पसीना आ गया था माथे पर। तो सीता जी अपने मन में सोचे कि जिन्हें फूल तोड़ने में पसीनों आ गए हो, फिर धनुष क्या में तोड़ी भाई हो, धनुष कैसे टूटेगा? सीता जी अपना घबराना उनका सही है। तो सीता जी सबसे देवी देवताओं को मना रही, कभी शंकर जी ने मनावे, कभी पार्वती जी ने मनावे, गणेश जी ने मनावे कि थे राजी हो जाओ, धनुष ने हल्को करो, हल्को करो, हल्को करो। और धनुष ने पूछे कि धनुष एक बात बता, तू इतो भारी क्या में हो गयो, तू भारी क्यों होयो? धनुष ने कहा मैं के बताऊं, हमारे अंदर एक क्वालिटी है, हमारे अंदर एक खास बात है। बोले किसी खास बात है? बोले कोई राजा जब हमको छुएगा तो उसका सारा बल हम अपने अंदर खींच लेते हैं, इसलिए मैं जने तो भारी हो गयो। तो सीता जी ने कहा अच्छा एक बात सुन, थाने बल खींचनो ही आवे है के? हाँ बोले खींचनो भी आवे है और बोले माने पांति करनी भी आवे है, बोले बांटनो भी आवे है। तो बोले एक काम कर, जिस जिसका बल खींचा है उसका बल बिने पाछे वापिस कर दे, वापिस कर। आज्ञा दई सिया धन को कर अटकर इनके बल का, बिनु प्रयास जितना उठा सके हो जाए उतना हल्का। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरहु रघुपति ही निहारी।
बोले उतने हल्के हो जा, सारा बल राजाओं को बांट दो। और इधर से राम जी धनुष के पास आ गए। सीता जी घबरा रही हैं। राम जी ने सोचा कि अब विलंब करने में देर, हमें विलंब नहीं करना चाहिए। अगर देरी कर दी और सीता जी को कुछ हो गया तो फिर धनुष तोड़ने का कोई लाभ नहीं है। क्यों? बोले का वर्षा जब कृषि सुखाने, बोले जब खेती सूख गई, जब खेती सूख गई तब पानी बरसने से कोई लाभ नहीं है। क्यों जी? किसी किसान ने बीज डाला, भाई थोड़ी बारिश होगी तो बीज डाल दिया, तो अब बारिश की और की आवश्यकता है, और बारिश हुई कोनी, और भीतर ही भीतर बीज जो है वे जल गया। भीतर भीतर जमीन में इतनी गर्मी है कि धूप में बीज जल गया, और जब बीज खत्म हो गया और फिर पानी बरसा तो फिर कोई लाभ नहीं है हमारा। का वर्षा जब कृषि सुखाने, और समय चूक पुनि का पछताने, समय चूकने के बाद फिर पछताने में कोई लाभ नहीं है महाराज, कोई लाभ नहीं है। ऐसा राम जी ने सोचा और धनुष के पास गए हैं। और धनुष के पास जाकर के राम जी खड़े हो गए और क्या करने लगे महाराज। ओ गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, 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 अति लाघव उठाई धनु लीना, अति लाघव उठाई धनु लीना, गुरु ही प्रणाम मन ही, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीना। कब राम जी ने धनुष को उठाया और कब खींचा और कब उसको चढ़ाया, ये तीनों बातें इतनी जल्दी हो गई कि कोई देख भी नहीं पाया महाराज, कोई देख ही नहीं पाया। क्यों नहीं देख पाया? क्योंकि ऐसी एक बिजली सी चमकी महाराज, इतनी जोर से बिजली चमकी। और बोलो भाई, अगर अचानक ही आंखों में जोर से लाइट पड़े तो आंखें क्या हो जाएंगी? बोलो, अगर अचानक ही आंखों में जोर से लाइट पड़ेगी तो आंखें एकदम स्वतः ही बंद हो जाएंगी, पलकें अपने आप ही गिर जाएंगी। राम जी ने जैसे धनुष को उठाया तो एक बिजली सी चमकी, तो कब उठाया, कब खींचा, कब टूट गया, कोई देख नहीं पाया। और राम जी ने तेई क्षण राम मध्य धनु तोरा, तेई क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, तेई क्षण राम मध्य धनु तोरा, तेई क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, सुर असुर मुनि नर कान दीन, सकल विकल विचारही, कोदंड खंडेहु राम तुलसी, जयति वचन उचारही है, जयति वचन उचारही है, जयति वचन उचार। कोदंड खंडेहु राम तुलसी, जयति वचन उचारही, सुर असुर मुनि नर कान दीने, सकल विकल विचार ही है, सकल विकल विचार ही है। सकल विकल विचार कब चढ़ाया, कब खींचा, कब टूट गया, कोई देख नहीं पाया है। और राम जी ने धनुष के 2 टुकड़े करके डाल दिए। अब सीता जी की सखियां सीता जी को लेकर के आई हैं वरमाला कराने के लिए महाराज। सुनना ध्यान से भाई, सीता जी की सखियां वरमाला लेकर के आई हैं। करुणा निधान। अब राम जी
थोड़े ऊंचे हैं, एक तो वैसे ही ऊंचे हैं, उम्र में भी बड़े हैं। देखो, जिस समय जानकी जी का विवाह हुआ उस समय जानकी जी की अवस्था केवल 6 वर्ष की थी महाराज। हाँ, और राम जी की अवस्था मात्र 15 वर्ष की, और वाल्मीकि रामायण के हिसाब से तो 12 वर्ष की थी महाराज। वाल्मीकि रामायण के हिसाब से राम जी हैं 12 वर्ष के और सीता जी थी 6 वर्ष की महाराज, जब विवाह हुआ जिस समय। तो सीता जी राम जी से 6 वर्ष छोटी हैं महाराज। तो करुणा निधान देखिए, ध्यान देके सुनिएगा। राम जी वैसे ही उम्र में बड़े हैं और थोड़े बड़े ऊंचे भी हैं और मुकुट भी लगा हुआ है। तो जानकी जी का हाथ पहुंच नहीं रहा। तो सखियां कहती थोड़ा झुक जाइए, थोड़ा सा सरकार थोड़ा सा झुक जाओ। बोले क्यों झुक जाए? अरे बोले झुकोगे नहीं तो ये अवतार भी बिना ही शादी के रह जाओगे, ये अवतार भी बिना ही ब्याह के रह जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अवतार तो बहुत सारे लिए हैं, लेकिन किसी भी अवतार में आपका विवाह नहीं हुआ। क्योंकि देखो, भगवान एक बार नरसिंह बने तो नरसिंह भगवान को ब्याह होयो के को नहीं होयो। भगवान एक बार कछुआ बना, कछुए भगवान को ब्याह होया के को नहीं होया। भगवान एक बार मछली बना, मछली भगवान को अवतार ब्याह होयो के को नहीं होयो महाराज। एक बार वाराह बनियो, वाराह सुअर, भगवान वाराह का ब्याह होयोगे को नहीं होयो महाराज। सखियां कहती हैं आपने जितने अवतार लिए हैं उसमें किसी में भी आपका विवाह नहीं हुआ, और अगर आज भी नहीं झुकोगे तो ये अवतार भी बिना ही ब्याह के रह जाओ थे। राम जी ने कहा होवे चाहे को नहीं हो, लेकिन झुकूं तो को नहीं भाई। सखियां गीत गा रही हैं कि थोड़ा झुक जाइए, राम जी झुकते नहीं है। तो सीता जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया, लक्ष्मण ये धरती तो तुम्हारे सिर पे रखी है तो थोड़ी सी ऊपर करो ना, थोड़ी सी। माँ जी ऊपर तो कर देंगे लेकिन दोनों तरफ से हुई, एक तरफ से थोड़ी हुई कोई, वो तो बात तो भी बराबर ही रही। तो फिर क्या करें? तो लक्ष्मण जी को एक उपाय सूझा। लक्ष्मण जी के मन में एक बात आई, बोले किसी, बोले लक्ष्मण जी राम जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे महाराज। चरणा में लेट गया। राम जी ने अपने मन में सोची को ओ किसो टाइम है प्रणाम करने को भाई। वो प्रणाम करने को एक टाइम तो होवे है कि एक यहाँ थोड़ी कि जब मर्जी जहां मर्जी चालू हो जाओ महाराज, यहाँ थोड़ी होवे महाराज। प्रणाम करो तो एक विधि विधा है, एक तरीको होवे महाराज। राम जी ने सोचा कि ओ किसो टाइम है प्रणाम करने को। अच्छा चलो प्रणाम करने की मन में जच गई तो करो, कोई बात को नहीं, लेकिन उठ जानो चाहिए भाई। उठे ही को नहीं महाराज। लक्ष्मण जी चरणा में पड़या है, उठे ही को नहीं। अब थारे चरणा में कोई आर पड़ जाए तो थे के करो बोलो भाई। अगर चरणा में आके पड़ जाए उठे ही को नहीं तो के करनो पड़ी, इन उठानो पड़ी जबरदस्ती। तो राम जी ने कहा ओ माने प्रणाम करे लेकिन उठे ही को नहीं, तो अब के करा? तो मैं ही उठाऊं भाई। और राम जी ने जैसे ही लक्ष्मण जी को उठाने के लिए नीचे झुके, सोई जानकी जी को मौका मिल गया और उन्होंने वरमाला गले में धारण माला करा दी है। गावही छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम उर मेली। सिय जयमाल राम उर मेली। गावही छवि अवलोक सहेली, गावही छवि अवलोक सहेली। सिय जयमाल राम उर मेली। सिय जयमाल राम उर मेली। हो जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय
छवि अवलोक सहेली, गावही छवि अवलोक सहेली। गावही छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम उर मेली। गले में माला मेल दी महाराज, गले में माला डाल दी, पहना दी। अब देखो भाई सुनो, अब वहां पे जय जयकार होने लगी। कुछ लोग कह रहे हैं सीता जी धन्य हैं, लेकिन कुछ लोग बोले नहीं नहीं, बोले राम जी धन्य हैं। क्या बात निकल के आई? कुछ लोग बोले सीता जी धन्य हैं, कुछ लोग बोले राम जी धन्य हैं, लेकिन जनकपुर के लोग क्या बोले? बोले ना सीता जी धन्य है ना राम जी धन्य है। अरे बोले थे तो अलग ही बात करो हमेशा, या क्यों बोलो ना सीता जी धन्य है ना राम जी धन्य है? बोले कैसे? बोले इसलिए बोल रहे हैं कि सीता जी राम जी को तो देख रही हैं, लेकिन सीता जी को नहीं देख पा रही, अपने को नहीं देख पा रही हैं। और राम जी जानकी जी को देख रहे हैं, लेकिन अपने को नहीं देख पा रहे हैं। यानी कि राम जी जानकी जी को तो देख रहे हैं, लेकिन राम जी को नहीं देख पा रहे हैं। तो जनकपुर के लोगों ने क्या कहा? बोले कहना क्या चाहते हो? बोले बात ये है कि ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, इसलिए न सीता जी धन्य है न राम जी धन्य है। तो बोले फिर धन्य कौन है? जनकपुर के लोगों ने कहा न सीता जी धन्य है न राम जी धन्य है। तो बोले फिर धन्य कौन है? बोले धन्य तो हम सब जनकपुर के लोग हैं, जो युगल सरकार का दर्शन कर रहे हैं, जो दोनों का दर्शन कर रहे हैं, जो सीता राम जी दोनों का दर्शन कर रहे हैं, इसलिए हम धन्य हैं महाराज, हम धन्य हैं नारायण। ऐसा जनकपुर के लोगों ने कहा। आगे परशुराम जी आए महाराज, धनुष तोड़ने की बात को सुनकर के परशुराम जी आए हैं, और अंत में राम जी ने उनका भी समाधान किया महाराज। परशुराम जी का प्रसंग बहुत लंबा हो जाएगा, अगर परशुराम जी का संवाद सुनाएंगे तो फिर 1 घंटा इसी में निकल जाए महाराज। और आज हमें राम जी ने घोड़ी चढ़ाना ही है, आज राम जी ने घोड़ी चढ़ाना ही है महाराज, और ब्याह कराना है आज तो राम जी रो। तो इसलिए ये प्रसंग नहीं सुना रहे हैं परशुराम जी वाला, क्योंकि फिर समय लग जाएगा उसमें। परशुराम जी आए, अंत में परशुराम जी बड़े क्रोधित हो रहे थे, तो उन्होंने कहा राम एक काम मेरे सामने करके दिखाओ, अगर ये कर दोगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा। राम रमापति कर धन लेहु, खेच चाप मिटे संदेहु, देत चाप आप ही चली गयहु, परशुराम मन विस्मय भयहु। उनको बड़ा विस्मय हुआ और भगवान की जय जयकार करके परशुराम जी चले गए महाराज। कही जय 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 रघुकुल केतु, और भृगुपति गए बनहि तप हेतु। वे तपस्या करने के लिए चले गए। इधर से जनक जी महाराज ने एक बात कही अपने गुरु जी से। क्या कहा? क्यों भाई? जनक जी ने अपने गुरु जी से कहा, गुरु जी बाईरो ब्याह तो हो गयो, लेकिन मारी मन की मन में रहेगी। अरे थारे मन में के ही बोलो तो सही, थारे बाईरो ब्याह तो हो गयो। बोले बाईरो ब्याह तो हो गयो, लेकिन मारे मन में रहेगी। बोले किसी? बोले मारे मन में जचाईड़ी कि बारात आती, बारात रो स्वागत करता, बढ़िया जीमण जूठो चालता, बढ़िया बढ़िया आनंद होता। बात तो था कि ठीक है, तो अब के बिगड़ियो है? आप पत्र लिख करके दूता ने भेजा, वे दूत जाई और दशरथ जी महाराज ने निवेदन करा कि वो बारात लेकर के मिथिला में आवे महाराज, मिथिला में बारात लेकर के आए, ऐसा हम निवेदन करेंगे। तो दूतों को भेजा है महाराज, दूतों को भेजा है महाराज। पहुँचे दूत राम पुर पावन, पहुँचे दूत रामपुर पावन, पहुँचे दूत रामपुर पावन।
पहुँचे दूत राम पुर पावन हर्षे नगर बिलोक सुहावन हर्षे नगर बिलोक सुहावन हर्षे नगर बिलोक सुहावन हर्षे नगर बिलोक सुहावन पहुँचे दूत राम पुर पावन पहुँचे दूत राम पुर पावन हर्षे नगर बिलोक सुहावन पहुँचे दूत राम पुर पावन हर्षे हर्षे गगन बिलोक सुहावन पहुँचे राम दूत राम पुर पावन पहुँचे दूत राम पुर पावन पहुँचे दूत राम पहुँचे दूत राम पहुँचे दूत राम ध्यान दे के सुनिएगा भाइयों। चिट्ठी लेकर के दूत पहुंचे। अब चिट्ठी लेकर के जब दूत पहुंचे हैं, दशरथ जी महाराज ने जब वो पत्रिका बांची और पत्रिका बांच करके दशरथ जी महाराज तो मगन हो गया महाराज। राम लक्ष्मण उनके हृदय में आ गए, इतने मगन हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए और दूतों को खूब महाराज सम्मान किया, दूतों का खूब सम्मान किया है और पूछा कि मेरे राम जी कैसे हैं, मेरा पुत्र राम लक्ष्मण कैसे हैं। दूत कहते हैं महाराज आपके समान तो संसार में कोई भाग्यशाली नहीं है। बोले क्यों? बोले राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दो। बोले राम लक्ष्मण जिनके पुत्र हो उनके भाग्य की सराहना कौन कर सकता है महाराज। बहुत प्रसन्न है दशरथ जी। इतने में भरत भैया आ गए। भरत जी को जब पता लगा कि बारात लेके चलना है तो भरत जी तो नाचने लगे महाराज। भरत जी तो नाचने लगे राम जी के बारात में जाने की बात सुनकर के। और महाराज धीरे धीरे सब पूरी अयोध्या में खबर फैल गई और जिस जिसको खबर लगी वो सब बारात में चलने के लिए तैयार हो गए। नहीं तो आजकल की जो बारात जावे वो किसी जावे महाराज, लिमिटेड लोग जावे। बोलो कि भाई 2 बसा जा रही है, 2 4-5 गाड़ी जा रही है, भाई इतना ही है। और राम जी की बारात कोनी ही तो के हो? बोले बने न बरनत बनी बाराता। बटे तो बाराता ही कितना जा रहा है, कितना के ठाकोनी महाराज। बस से जुड़ता चला गया, जुड़ता चला गया, जुड़ता चला गया। अच्छा मान लो कि ए बारात डूंगरगढ़ से चाली, चलो भाई 8 से निकालना बारात के है। 8 बारात चाली महाराज, तो चाली तो पहले गांव आयो महाराज, बीघा आया बीघा। तो बीघा में पूछता ही बीघा वाला पूछे बारात तो बढ़िया है, बहुत जोरदार बारात है, पर एक चीज बताओ ए बींद कटे है? बींद तो ही को नहीं। तो ए जितना मूछा पे ताव दे रहे हो नहीं, छाती चौड़ी करके चल रहे सारी हवा निकल गई महाराज, क्योंकि बींद है ही को नहीं। बींद तो कटे है,
बीन तो जार 3 महीने पहले जा सासरे बैठे हुए महाराज। जी बारात जा रही है राम जी तो राम जी है बींद, तो बींद कटे है सासरे बैठे हो 3 महीना पहले जार बैठ गया महाराज। अब बिना बींद के बारात जावे तो कोजी लाग गया महाराज हो। तो ए दशरथ जी महाराज गुरु जी ने कही गुरु जी ये तो घनी कोजो लाग रियो है, ये तो खराब लाग रियो है, बिना बींद के बारात जा रही है तो कोई तो समाधान करो महाराज, इतो लंबो सफर जानो है। किन्ने किन्ने जवाब देशा आपा, किन्ने किन्ने बोला ए लोग तो पूछता हैरान कर देसी महाराज। तो गुरु जी ने कहा चिंता क्यों नहीं करो, मैं के उपाय करूं के कुछ तो करूं। तो गुरु जी के उपाय निकालिया बोले एक काम हो सके दशरथ जी। बोले किसो? बोले कोई राम जी से मिलता जुलता कोई होवे तो बिने दूल्हा बना दियो, टेम्परेरी काम चलाऊ, अठो तो बनाओ, आगे देख सके कर लो है। तो पूरी अयोध्या में, पूरे साम्राज्य में, पूरे भारत में और पूरे विश्व में अगर राम जी से मिलता जुलता कोई है तो वो एक ही है, वो है भगवान के छोटे भाई श्री भरत लाल जी महाराज। भरत जी की शक्ल राम जी से बिल्कुल 90% मिलती है। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकहि नर नारी। तो भाई टेम्परेरी दूल्हा किसको बनाया? भरत जी से निवेदन किया, भरत जी एक काम करो थे बींद बन जाओ। अरे बोले मैं क्या मैं बींद बन जाऊं, ब्याह तो होवे राम जी को। बोले भले ही राम जी रो होवे लेकिन बींद थाने बनना है। वो बड़ी अटपट सी बात है महाराज, ब्याह किरो और बींद कोई और बन गया। कोई बात को नहीं, भरत जी को ब्याह भी हो जी सके सके, भरत जी ने ठाक हो नहीं। अब सुनो, भरत जी ने दूल्हा बना दिया, अब बारात पाछे चाली। अब महाराज फिर छाती चौड़ी करके चाले और सब महाराज बारात लेकर के नाचता गाता झूमता महाराज जनकपुर में प्रवेश करियो है। और जनक जी महाराज खूब सुंदर व्यवस्था करी है। और सीता जी ने तो अष्ट सिद्धि नवनिधियों को बुला लिया, सीता जी ने अष्ट सिद्धि नवनिधियों को बुला लिया और सेवा में लगा दिया महाराज। और विवाह का दिन आया तो राम जी बहुत बढ़िया दूल्हा बने महाराज। और राम जी दूल्हा कैसा बने महाराज? बोलो भाई, देखो ब्याह शादी में तो क्या करना पड़े है? बोलो भाई, थाके छोरा का ब्याह हो तो घर में क्या करो? ए महाराज नाच नाच के फर्श ही तोड़ दियो महाराज है? अब राम जी रो आज ब्याह है तो आपने आनंद लेनो है महाराज। तीसरा बोलिए दुल्हा सरकार की। थोड़ी इसकी आवाज खोलो यार, थोड़ी सी आवाज कम है आज। बोलिए दुल्हा सरकार की जय हो। हे बन्यो छे बनड़ो रे, बन्यो छे बनड़ो। आज तो राम जी रो ब्याह करानो ही है, भागता भागता करा ही दूं आज तुम्हारा। हे बन्यो छे बनड़ो रे। अब देखें राम जी के ब्याह में किन्ने किन्ने आनंद आवे। आज ठा पड़ जी महाराज। अरे माता कौशल्या रो लाल, बन्यो छे बनड़ो। ओ माता कौशल्या रो लाल, बन्यो छे बनड़ो। ओ राजा दशरथ जी रो लाल, बन्यो छे बनड़ो। राजा दशरथ जी रा लाल, बन्यो छे बनड़ो। ओ बन्यो छे बनड़ो रे, बन्यो छे बनड़ो। हे बनो छे बनड़ो रे, बनो छे बनड़ो। ओ राजा, ओ राजा, ओ राजा दशरथ जी रो लाल, बन्यो छे बनड़ो। ओ राजा दशरथ जी रा लाल, बनो छे बनड़ो।
शीश पे जाके पगड़ी सोहे, शीश पे जाके पगड़ी सोहे, ओ शीश पे जाके पगड़ी सोहे, शीश पे जाके पगड़ी सोहे। देखो भाई लोगों में नाचनो तो चाहे लेकिन शर्म करे महाराज, इन्हें सड़क पे नाचने में शर्म को नहीं आवे, लेकिन भगवान के सामने किसी शर्म है भाई। प्रेम से गाओ सब लोग, ओ शीश पे जाके पगड़ी सोहे, शीश पे जाके पगड़ी सोहे, नैना रे माए घुड़ियो छे कजरो, हाँ नैना रे माथे उजड़ो छे कजरो, हाँ नैना रे माए घुड़ियो छे कजरो, हाँ नैना रे माए घुड़ियो छे कजरो। ओ माता, ओ माता, ओ माता कौशल्या रो लाल बन्यो छे बनड़ो, माता कौशल्या रो लाल बनो छे बनड़ो। के ऊपर तो बाला को भवरो, हाँ के ऊपर तो बाला को भवरो। ओ माता, ओ माता, ओ राजा दशरथ जीरो लाल बनो छे बनड़ो, राजा दशरथ जीरा लाल बनो छे बनड़ो। ओ बनो छे बनड़ो रे, बनो छे बनड़ो, ओ बनो छे बनड़ो रे, बनो छे बनड़ो। ओ राजा, ओ राजा, ओ राजा दशरथ जीरो लाल बनो छे बनड़ो, राजा दशरथ जीरा लाल बनो छे बनड़ो। शीश पे जाके पगड़ी सोहे, शीश पे जाके पगड़ी सोहे, शीश पे जाके पगड़ी सोहे, शीश पे जाके पगड़ी सोहे। अन्य नारे माए घुड़ियो छे कजरो, हाँ नारे माए उजड़ो छे कजरो। ओ राजा, ओ राजा, ओ राजा दशरथ जीरो लाल बनो छे बनड़ो, राजा दशरथ जीरा लाल बनो छे बनड़ो। ओ बनो छे बनड़ो रे,
बनो छे बनड़ो। बनो छे बनड़ो रे, बनो छे बनड़ो। ओ राजा ओ माता कौशल्या रो लाल बनो छे बनड़ो। माता कौशल्या रा लाल बनो छे बनड़ो। राजा दशरथ जी रो लाल बनो छे बनड़ो। राजा दशरथ जी रा लाल बनो छे बनड़ो। माता कौशल्या रो लाल बनो छे बनड़ो। माता कौशल्या रा लाल बनो छे बनड़ो। ओ बनो छे बनड़ो, बनो छे बनड़ो। बोलिए दुल्हा सरकार की जय हो। करुणा निधान। राम जी दुल्हा सरकार बने। हाँ जिहि तुरंग पर राम विराजे, गति विलोक खगनायक लाजे। जिहि तुरंग पर राम। आज सबने राम जी का दर्शन किया महाराज जी। शंकर जी 15 नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं। ध्यान दे के सुनो, बातचीत नहीं, आगे बैठ करके भाई। शंकर जी 15 नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। हरिहित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे। हरिहित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे। सुर से नप उर बहुत उछाहु, विदिते 1.5 लोचन लाहू। ब्रह्मा जी 8 नेत्रों से, कार्तिकीय 12 नेत्रों से राम जी को दूल्हे के रूप में देख रहे हैं महाराज। 12 नेत्रों से कार्तिकेय जी और 8 नेत्रों से देख रहे हैं कौन? महाराज ब्रह्मा जी। और इंद्र 1000 नेत्रों से भगवान का दर्शन कर रहा है महाराज। इंद्र 1000 नेत्रों से भगवान का दर्शन कर रहा है। हरिहित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे। सब लोग मोहित हो रहे हैं महाराज। गौतम श्राप परम हित माना, राम ही चितव सुरेश सुजाना। देव सकल सुरपति ही सिराही, आज पुरंदर सम को नाही। महाराज सब लोग बड़े आनंदित हो रहे हैं खूब। राम जी दुल्हा सरकार बने हैं। सीता जी मंडप में आकर के विराजमान हुई और जैसी जैसी क्रियाएं ब्राह्मणों ने बताई वो सब सीताराम जी ने करी। राम सी सिर सेंदुर देही, शोभा कही न जात विधि केही। अरुण पराग जलज भर नीके, शशि भूष अहि लोभ अमी के। राम जी ने जानकी जी की मांग में सिंदूर भरा। जैसे हिमाचल और मैना ने अपनी कन्या पार्वती शंकर जी को सौंप दी, जैसे समुद्र ने अपनी बेटी लक्ष्मी नारायण को सौंप दी, ऐसे ही जनक जी ने और सुनैना जी ने अपनी कन्या जानकी राम जी को सौंप दी है महाराज। सब लोग बड़े आनंदित हुए। उसी समय एक खबर आई कि अभी जनक जी के यहाँ 3 कन्याएं और हैं विवाह के लिए। तो गुरुदेव भगवान ने क्या कहा? गुरुदेव भगवान ने कहा कि थारे घर 3 कन्या है तो हमारे घर भी बर 3 तैयार ही है, एकदम रेडी टू मूव। करो इनका भी काम। 3 कन्याएं और हैं जनक जी के यहाँ। तो गुरुदेव भगवान बोले वशिष्ठ जी, बोले आपके घर पे 3 कन्याएं हैं तो हमारे यहाँ 3 वर एकदम तैयार हैं, लगाओ इनका भी मंडप। तो लक्ष्मण जी का विवाह हुआ। लक्ष्मण जी का विवाह हुआ है उर्मिला जी के साथ।
लक्ष्मण जी का विवाह हुआ उर्मिला जी के साथ, भरत जी का विवाह हुआ मांडवी जी के साथ, और शत्रुघ्न जी का विवाह हुआ है श्रुतकीर्ति। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम। चार्यो सुवन चार्यो रतन तुलसी करत प्रणाम। अब बारी आई आगे। चारों दुल्हा का विवाह हो गया, चारों दुल्हा सरकार, चारों दुल्हन अब सखियां लेकर के चली महाराज। अब भोजन प्रसाद की तैयारी है महाराज। राम जी को विविध प्रकार से भोजन कराया है, विविध प्रकार से भोजन राम जी को कराया, और उसके पश्चात राम जी तो प्रेम से प्रसाद पा रहे हैं और सखियां ऊपर बैठ करके राम जी को क्या सुना रही हैं? गाली सुना रही है महाराज। गाली भी सुनावे और सागे सागे चोखो चोखो जिमावे भी है महाराज। जिमा भी रही है और गाली भी सुना रही है महाराज। हाँ, तीसरा बोलिए दुल्हा सरकार की। एक एक आइटम राम जी ने जिमावे जोरदार भाई। ओ दशरथ जी ने गारी गावा, ओ रघुबर जी ने लाड लडावा हो। अब देख लो, रघुनाथ जी ने तो लाड लडावे और दशरथ जी ने कहीं गावे, दशरथ जी ने गाली गावे महाराज। ओ रघुबर जी ने लाड लडावा हो, दशरथ जी ने गारी गावा। दशरथ जी ने गारी गावा, ओ रघुबर जी ने लाड लडावा हो। रघुबर जी ने लाड लडावा हो, दशरथ जी ने गारी गावा हो। दशरथ जी ने गारी गावा हो। हाँ जी माताओं, अब एक एक भगवान ने जिमाओ भाई, क्या करना है? अब भगवान ने जिमाओ बढ़िया बढ़िया। थे तो जी मो राम जी पेड़ा, थे तो जी मो राम जी पेड़ा। थे पेड़ा खाओ नहीं, थे पेड़ा मिले महाराज। अब पेड़ा तो हमारे मथुरा का ही फेमस है। अठे का पेड़ा तो गले में चिपक जावे महाराज। अठे का पेड़ा तो गले में चिपके पता न किसो बनावे महाराज। लेकिन ठीक है, थे पेड़ा खिलाओ राम जी ने भाई। थे तो जी मो राम जी पेड़ा, थे तो जी मो राम जी पेड़ा। पार कर दियो भगतारा बेड़ा हो, पार कर दियो भगतारा बेड़ा हो, पार कर दियो भगतारा बेड़ा हो। पार कर दियो भगतारा बेड़ा हो। रघुबर जी ने लाड लडावा, ओ रघुबर जी ने लाड लडावा। दशरथ जी ने गारी गावा हो। दशरथ जी ने गारी गावा हो, रघुबर जी ने लाड लडावा। रघुबर जी ने लाड लडावा हो। थे तो जी मो राम जी चकिया, थे तो जी मो राम जी चकिया। थे तो जी मो राम जी चकिया। थे तो जी मो राम जी चकिया। गारी गावे सीता जी की सखिया हो, गारी गावे सीता जी की सखिया हो। रघुबर जी ने लाड लडावा। रघुबर जी
यहाँ सर्दियों में क्या खाते हैं? मारे तो अब मिले, थारे थे सर्दियां में मिले मारे। थे तो जी मो राम जी घेवर, थे तो जी मो राम जी घेवर, ओ थे तो जी मो राम जी घेवर, थे तो जी मो राम जी घेवर। ओ सीता के तीनों भाई देवर हो, सीता के तीनों भाई देवर हो, रघुवर जी ने लाड लड़ावा, रघुवर जी ने लाड लड़ावा। और अब राम जी ने मीठो मीठो खिलाओ के डायबिटीज हो जी मेरे। मीठो मीठो को नहीं, थोड़ो चरको भी होना चाहिए। क्यों बोल लाल जी? थोड़ा चरको भी करो, मीठो मीठो को नहीं महाराज। हाँ थे तो जी मो पापड़ ने पकौड़ी, थे तो जी मो पापड़ रे पकौड़ी, थे तो जी मो पापड़ ने पकौड़ी, थे तो जी मो पापड़ रे पकौड़ी। सदा अमर रहे ये जोड़ी हो, सदा अमर रहे ये जोड़ी हो, रघुवर जी ने लाड लड़ावा, रघुवर जी ने लाड लड़ावा। दशरथ जी ने गारी गावा हो, दशरथ जी ने गारी गावा हो, रघुवर जी ने लाड लड़ावा, रघुवर जी ने लाड लड़ावा, रघुवर जी ने लाड लड़ावा, रघुवर जी ने लाड लड़ावा। दशरथ जी ने गारी गावा, दशरथ जी ने गारी गावा। बोलिए रामलला सरकार की जय, दुल्हा सरकार की जय। पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुन अति अनुरागे। पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुन अति अनुरागे। सुपूदन सुरभि सरभि। देखो सुनो भाई, हमारे यहाँ व्यंजनों में राजा किसको कहा जाता है? आप लोगों को जानकारी नहीं होगी। आपने तो मीठो मीठो भावे के कतलियां ले आओ, के जलेबी ले आओ, के इं मूंग की दाल को सीरो बना लियो। थारो मीठे पे जोर ज्यादा है हमारा। अब आपा कहीं कठे जीमण वास्ते जावा लियावे मीठो, और मैं तो यही मीठो को नहीं खाऊं। ए लोग भी कमी खावे महाराज, ए भर भर के थाली में लावे मीठो महाराज। ए मीठो आपा को नहीं खावा, थे ही खाओ मीठो भाई। थारा मीठे पे जोर ज्यादा है अठे महाराज। अच्छा अपने यहाँ तो और एक परंपरा दूसरी है महाराज। बोलो क्या? आप लोग मीठा पहले खाओ, आपने पछे खावे महाराज। जीमण के बाद मीठो चाहिए, कुछ इतो से मीठो मिल जाना चाहिए। अपने अपने परंपरा अलग अलग है महाराज। हम लोग वहां पर भोजन के बाद मीठा खाते हैं कि भोजन पूरा हो गयो, अब थोड़ो सो क्या चाहिए, अब थोड़ो सो मीठो ले आओ, मीठो मीठो कर ले। और आप लोग पहले ले आओ, पहले सीरो से पेट भर लिया पहले भाई, पहले कतलिया से पेट भर लो, पाछे देखा साग फुल्का तो रोज ही खावा। तो मीठे पे जोर ज्यादा है महाराज। तो व्यंजनों का राजा कौन है? गोस्वामी जी ने व्यंजनों का राजा ही लिखा है। शास्त्रों में बताया गया है, बोले व्यंजनों का राजा कौन है? बोले व्यंजनों का राजा है दाल। क्या है? व्यंजनों का राजा दाल है महाराज।
तो गोस्वामी जी ने वही भाव लिखा है, सुबोधन सुरभि सरपी सुंदर स्वाद पुनीत, क्षणि मह सबकु परस गए चतुर सुवार विनीत। सूप माने दाल, ओदन माने भात, और सुरभि माने गाय, और सरपी माने घी। बोले क्या लिखा? दाल चावल और उसके ऊपर क्या डाल दो? गाय रो घी। गाय रो घी। अच्छा, गाय का घी तो हमारे यहाँ भी दाल चावल में डाल करके खाते ही है, ये तो वहां भी चलता है। लेकिन मैं एक चीज और नहीं देखी महाराज, शुरू मत देखे तो 17 साल हो गए, लेकिन पहले ही देख ली महाराज। ऊपर से महाराज चीनी और डाल ले महाराज दाल चावल में। चावला में चीनी डाल करके भी खावे कई लोग महाराज, खावे महाराज। अपना अपना स्वाद है भाई, अच्छी बात है, अपनो अपनो स्वाद है महाराज। ये दाल चावल में घी तो पड़े ही है महाराज, घी डाल के खावे महाराज, अच्छी बात है। हमारे बट्टे भी खावे है। तो सुपोदन सुरभि सरपी सुंदर स्वाद पुनीत, और छड़िमा सबको परस गए चतुर सुवार विनीत। क्षण में परस गए महाराज, क्षणिमा सबको परस दिया सबको, सबने प्रसाद पाया। सखियां राम जी को लेकर के चली, तो जब प्रसाद पा लिया राम जी ने बोले चलो सरकार। और अपने यहाँ भी एक रस्म होती है ना, क्यों भाई? दुल्हन की बहनें क्या करती हैं, सहेलियां क्या करे हैं महाराज? जूता चुरा ले हुए महाराज, आज भी चुरा ले। अटे होवे को नहीं होवे बोलो भाई, जूता चुरा ले हुए महाराज। और जूता चुराने के बदले में के मांगे है, फिर पाछे देने के बदले में मांगे मोटी रकम। मार 21,000 51,000 से चालू होवे, बोले इतो चाहिए। अब फिर महाराज जब मिले को नहीं तो घटता घटता हमारा 1100 में भी राजी हो जावे महाराज। बोले 1100 पकड़ो भाई, हो गयो। तो सखियों ने राम जी के जूते चुरा लिए और एक ऐसे बाजोट पे रख दिए। सुनो भाई ध्यान से, एक बाजोट पे रख दिए और ऊपर मखमली बढ़िया कपड़ा डाल दिया लाल रंग का, और आसे पासे धूप बत्ती और अगरबत्ती लगा दी, थोड़ा फल मेल दियो कन्हई। और राम जी ने के बोले चलो सरकार, ओ दूल्हा सरकार चलो आओ। बोले के काम है? बोले मारी कुल देवी ने प्रणाम कर लो। बे राम जी की जूतिया ने के बतावे है, मारी कुल देवी है, बोले प्रणाम कर लो। तो राम जी ने के छानी है? बोलो भाई, राम जी ने कोई छानी थोड़ी है बात कोई। उमा कैसे है? गुणातीत सचराचर स्वामी, उमा राम सब अंतर यामी। तो राम जी सब समझ गए, बोले हमारी जूती मानी पुजवावे और कुल देवी बतावे कि कुल देवी है। राम जी ने कहा देखो भाई एक बात बताओ, जो कुल देवी थारी है तो पूजा मैं क्यों करूं? थे करो, थे करो दंडवत, हमारे थोड़ी बने, थारो बने। हाँ हाँ सखिया बोली यहाँ को नहीं बोलो, देवी नाराज हो जाओली। राम जी ने कहा भले ही हो देवी नाराज, अपर फर्क को नहीं पड़े। करुणा निधान देखो, ध्यान दे करके सुनना। जब राम जी मना कर दिया तो लक्ष्मण जी भी सफाई नट गया, और शत्रुघ्न जी मना कर दी, बोले बड़ा भैया को नहीं करो, जब मजला को नहीं करो तो मैं भी को नहीं करूं। लेकिन जब सखियां भरत जी के पास गईं तो भरत जी तो सुन करके गदगद हो गए। भरत जी तो बोले चलो मैं प्रणाम करूंगा। लक्ष्मण जी ने हाथ भी खींचा, बोले भरत जी के करो, कटे जाओ। वो बोले नहीं नहीं जानो दियो माने, क्योंकि इस रामचरितमानस में, रामायण में 2 पात्र ऐसे हैं जो राम जी की पूजा नहीं करते, जो राम जी की पन्ही की पूजा करते हैं, जूती की पूजा करते हैं महाराज। वो 2 पात्र कौन कौन से हैं? एक है भरत जी और एक है निषाद राज। निषाद राज क्या कहता है? सुमिर राम पद पंकज पन्ही। और इधर से भरत जी भी कहते हैं मोरे शरण राम की पन्ही। बोले मेरी शरण तो राम जी की पन्ही में है, जूती में है, क्योंकि फिर जूती से नीचे तो कुछ नहीं होता महाराज। जब जूती में सिर रख दिया मतलब एकदम समर्पण कर दिया महाराज। करुणा निधान श्री भरत जी ने प्रणाम भी किया, दंडवत किया, और सखियों ने कपड़ा हटा दिया, हंसने लगी, मजाक बनाने लगी। भरत जी ने कहा तुम भले ही हंसती रहो,
लेकिन भरत तो इसी देवी का उपासक है और किसी देवी की पूजा भरत नहीं करता, भरत तो इसी देवी की पूजा करता है। महाराज राम जी को और आगे लेकर के चली। थोड़ा सा देखो, एक बात बताएं, अब शादी वाले घर में थोड़ा सा हंसी मजाक तो बोलो भाई। अच्छा, शादी वाला घर हो, उससे मुंडा फुला के बैठ जाओ तो क्या लागे बोलो भाई? चोखो लागी के ये तो कोजो लागी महाराज कि शादी वाला घर है और से मुंडा फुला। एक आध का तो फुले ही है, लेकिन सब थोड़ी फुलावे महाराज। बोलो, एक आध का तो भूल ही जावे महाराज, लेकिन सब थोड़ी फुलावे महाराज। राजी खुशी हंसता बोलता रहे, थोड़ा हंसी मजाक भी करे, थोड़ा नाच गाना भी करे, है बढ़िया है महाराज। शादी वाला घर है तो राम जी किससे थोड़ा हंसी मजाक कर रही सखियां महाराज। एक सखी बोली, क्यों सरकार, हमने सुना है कि अयोध्या में बालक पैदा करने के लिए पुरुष की आवश्यकता को नहीं, बठे की लुगाइयां खीर खा करके बच्चे ने जन्म देवे है। अब इसी बात बोली महाराज, तो लक्ष्मण जी ने इतनी कोजी लागी बात, बोले यहाँ क्या बोले पूरे समाज में, यहाँ बोली जाए के? तो लक्ष्मण जी ने कहा, सुनो, बोले मारे अयोध्या में तो चलो पुरुष की जरूरत को नहीं, थारे अठे तो लुगाई की जरूरत को नहीं। बोले के मतलब? बोले जमीन खोदो और बच्ची बच्चा निकाल लियो महाराज। सीता जी धरती से प्रकट हुई महाराज, सीता जी धरती से प्रकट हुई। बोले जमीन खोदो बच्ची बच्चा पाछे बारे निकाल लियो। ये थोड़ा सा हंसी मजाक चल रहा है महाराज। शादी वाले घर में थोड़ा हंसी मजाक होता ही है। अगले दिन सवेरे राम जी को बाल भोग करवाया तो उसमें कुछ नेक दिया जाता है दूल्हे को। ऐसी परंपरा है मिथिला में कि दूल्हे को सवेरे सवेरे जब वो बाल भोग कराते हैं, कुछ नाश्ता पानी कराते हैं, तो उससे पूछते हैं कि आपको क्या नेक चाहिए। तो राम जी से पूछा, आपने कई नेक चाहिए, कई नेक देवा? राम जी ने कहा, माने तो एक ही नेक चाहिए। बोले के? बोले मारी बारात में जितना भी कुंवारा आयड़ा है, मारी बारात में जितना भी कुंवारा आयड़ा है, एक ने भी पाछे कुंवारा को नहीं ले जाऊं मैं। बोले के चाहो हो? बोले सबका रिश्ता अठी फाइनल करो, रिश्ता अठी करो फाइनल, तो किन्हीं भी एक ने भी कुंवारा को नहीं ले जाऊं पाछे। तो इसलिए आपने देखा होगा और बारातें जाती हैं तो सुबह अगर रात को पहुंची तो रात को ही खा पी करके वापस। लेकिन राम जी की बारात पूरे 6 महीने रुकी महाराज। कितना महीना? 6 महीने बारात वहीं रुकी रही और सबके रिश्ते वहीं फाइनल हुए महाराज। राम जी की बारात चलना तो चाहती है वापस, लेकिन सखियां रोक लेती हैं, जनक जी रोक लेते हैं हाथ जोड़ करके। ऐसे ही रोकते रोकते आजकल करता करता कितना दिन बीत गया? 6 महीना बीत गया। आजकल करता करता 6 महीना बीत गया महाराज। और अब तो महाराज जब बारात के चलने की, वापसी जाने की तैयारी हुई तो सुनैना जी ने समझ लिया कि अब किसी भी हाल में बेटी को कब तक रोकेंगे, एक ना एक दिन तो बेटी को विदा करना ही पड़ेगा महाराज। तो सुनैना जी ने सीता जी को गोद में बिठा करके महाराज बड़े भाव से विदा किया है। सास ससुर गुरु सेवा करहु, 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 पति रुख लख आयस अनुसरहु, पति रुख लख आयस अनुसरहु, ओ सास ससुर गुरु सेवा करहु, सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लख आयस अनुसरहु, पति रुख लख आयसो अनुसरहु, जय सिया
राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। देखत ही सिय मूर्ति को निज अंग विसूरति खोवन लागे। मंत्री सबे मन मोन धरे मिथ निश की मूर्ति जोवन लागे। मानो विराग को राख महीप दृग अंजलि बिंदु सो जोवन लागे। ज्ञान की तो मर्यादा मिटी कही जान की रोवन लागे। ज्ञान की तो मर्यादा मिटी कही जान की रोवन लागे। सास करहूं सास ससुर गुरु सेवा करहु। पति रुख लख आयस अनुसरहूं। पति रुख लख आयस अनुसरे हूँ। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम जय जय सिया राम। राम। बड़ी सुंदर शिक्षा दी। तत्पश्चात बड़े भाव से विदा किया। आज जनक जी की आंखों में आंसू आ गए। ये कोई पुत्री के मोह के आंसू नहीं है कि बेटी जा रही है इसलिए रो रहे। नहीं नहीं, संसार के लोग तो इसलिए रोते हैं कि बेटी की विदाई हो रही है, मैं पाल पोस के बड़ा करया, अब जावे अपने घरे। तो जगत के लोग तो अपनी बेटी के मोह के कारण रोते हैं, प्रेम है, लगाव है। लेकिन जनक जी की आंखों में आंसू कोई मोह के आंसू नहीं है। वहां तो मोह आ ही नहीं सकता महाराज। तहा की मोह ममता नियराई यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। ये तो भगवान श्री सीताराम जी का स्नेह है जो आंखों में अश्रु के रूप में बह करके बाहर आ गया महाराज। ये भगवान श्री सीताराम जी का प्रेम है। ये कोई बेटी के प्रति मोह नहीं है महाराज। ये बेटी के लिए मोह नहीं है महाराज। जनक जी को भला मोह कैसे हो सकता है। तहा की मोह ममता नियराई यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। तहा की मोह ममता नियराई यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। बड़े प्रेम से विदा किया। जानकी जी, राम जी, सब लोग बारात लौट करके अयोध्या आई और अयोध्या में सबसे पहले मुंह दिखाई की रस्म हुई महाराज। और इस मुंह दिखाई की रस्म में कौशल्या जी जब किशोरी जी का, जानकी जी का मुख देखने के लिए आई तो देखो हमारे यहाँ परंपरा है, जब पहली बार बहू का मुंह देखते हैं या पहली बार मिलते हैं तो कुछ ना कुछ बोलो भाई कि खाली फोकट में मुंह देखोगे। ये परंपरा नहीं है हमारे यहाँ परंपरा नहीं है। कुछ ना कुछ उसके हाथ में कुछ नेक देते हैं महाराज, ये परंपरा है। आज कौशल्या जी ने पहली बार जानकी जी की मुख दिखाई की रस्म हुई है। सीता जी को पहली बार देखा है। एक पल को तो कौशल्या जी को ये लगा कि शीशे की बहू है कि बहू का ही शीशा है। अपना ही मुखारबिंद दिखाई दिया सीता जी के मुखारबिंद में। इतनी जानकी जी के चेहरे पे तेज है महाराज, इतनी सुंदर है जानकी जी। अब कौशल्या जी विचार करने लगी मैं इनको मुंह दिखाई में क्या दूं। जब कुछ भी समझ में नहीं आया बस राम जी का हाथ पकड़ा और जानकी जी के हाथ में दे दिया कि हे किशोरी जी, राम जी से बढ़कर के आपके लिए और कोई वस्तु नहीं हो सकती। मैं अपनी पूंजी आपको दे रही हूं। मेरा राम ही मेरी जन्म भर की पूंजी है और वो पूंजी ही मैं तुमको सौंप दिया। मैंने कैकेयी जी ने कनक भवन दिया है महाराज। क्या दिया? अब आप लोग अयोध्या चलेंगे तो आपको कनक भवन के दर्शन होंगे महाराज। मैं रोज आपको निवेदन कर रहा हूं
आज भी कह देता हूँ, अगली कथा अब अयोध्या जी में है। गुरु जी का उत्सव जो हर साल हम लोग मनाते हैं, इस बार अयोध्या जी में है। और मैंने कल भी आपसे कहा था कि जो लोग जाना चाहते हैं वो संपर्क कर लें, और जो टिकट बना चुके हैं, कई लोगों के टिकट बन चुके हैं, तो मेरे पास या पंडित जी के पास आकर के आप अपना नोट करा दें कि हाँ हम इतने लोग हैं और हमने टिकट बना ली है। अगर बिना सूचना के पहुँचेंगे तो फिर कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी महाराज, और पहले से सूचना रहेगी तो पूरी व्यवस्था आपको जाते मिल जाएगी। लेकिन बिना सूचना के आएंगे तो फिर बड़ा असंभव हो जाएगा नारायण। तो जिसने भी टिकट बना लिए हैं वो निश्चित ही आप अपनी सूचना करें, और जो जाना चाहते हैं वो अपने बस की व्यवस्था आप लोग जचाएं। बस लेकर के आ जाओ, नहीं तो अपने ट्रेन से आओ, जिसकी जैसी सुविधा है आओ भाई। 11 सितंबर से 15 सितंबर 5 दिन का कार्यक्रम है श्रीधाम अयोध्या जी में। तो कैकेयी मैया ने सीता जी को मुंह दिखाई में क्या दिया? कनक भवन। तो आप लोग जब अयोध्या आएंगे तो आपको कनक भवन का दर्शन होगा। जो कैकेयी जी ने सीता जी को कनक भवन दिया था वो आज भी अयोध्या जी में है महाराज। और तीसरा, सुमित्रा जी ने क्या भेंट दिया? सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया और लक्ष्मण को बुला करके महाराज सीता जी की गोद में बिठा दिया और कहा कि हे सीते, आज से लक्ष्मण मेरा नहीं, आज से लक्ष्मण तुम्हारा पुत्र है। इस लक्ष्मण पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, इस लक्ष्मण पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। आज से लक्ष्मण मेरा नहीं, आज से लक्ष्मण तुम्हारा पुत्र है। करुणा निधान इस प्रकार से श्री तीनों माताओं ने खूब महाराज बढ़िया से मुंह दिखाई की रस्म करी। रात्रि में सब लोगों ने विश्राम किया। सवेरे गुरु जी की विदाई हुई और धीरे धीरे सबकी विदाई हो गई नारायण। और अंत में श्री विश्वामित्र जी महाराज भी अब चलना चाहते हैं। तो पूरे परिवार के सहित दशरथ जी महाराज उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और उनसे निवेदन करने लगे। र र ना 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 हा 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 रे 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 ना 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 हा 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 आ ना 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 हा 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 रे रे ना 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 ना। मैं सेवक समित सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समित सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया
सदा लरिकन पर छोहू करहु सदा लरिकन पर छोहू करहु सदा लरिकन पर छोहू करहु सदा लरिकन पर छोहू दर्शन देत रहो मुनि मोहु दर्शन देत रहो मुनि मोहु दर्शन देत रहो मुनि मोहु दर्शन देत रहो मुनि मोहु। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। और प्रभु आप आते जाते रहना, बच्चों पर लाड प्यार बनाए रखना और हमें ऐसे ही दर्शन देते रहना। विश्वामित्र जी से प्रार्थना करी और श्री विश्वामित्र जी महाराज चल दिए महाराज वापस वहां से। राम रूप भूपति भगति ब्याह उछाह आनंद जात सराहि मन ही मन मुदित गाधि कुल चंद। विश्वामित्र जी लौटे, यहीं पर गोस्वामी जी ने बालकांड को विश्राम दिया है महाराज। और एक बात निवेदन करके मैं भी कथा को विश्राम दूंगा। गोस्वामी जी कहते हैं जो भगवान के जन्म की कथा सुनेंगे, जो भगवान की बाल लीला सुनेंगे और विशेष तौर पर जो भगवान के विवाह की कथा सुनेंगे, उनके जीवन में सदा मंगल ही मंगल होगा महाराज। अच्छा एक बात और कहूं आपसे, देखो एक बात मेरी ध्यान देकर के सुनना। आज कई लोगों के मन में ये बात आती है कि महाराज जी कथा सुनने से क्या होता है। आप 4-4 घंटे बिठा करके रखते हो, लोग इधर उधर आते हैं बैठते हैं, गर्मी में दुख पाते हैं। आखिरकार कथा सुनने से होता क्या है। देखो मैं आपसे एक बात निवेदन करूं, मैंने शुरू में भी कहा था कि कथा में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अगर कथा मिली है तो मानो साक्षात भगवान ही मिल गए हैं। अच्छा एक बात और कहें आपसे, कथा सुनने का सबसे बड़ा फायदा ये है, अपने घर में बैठते तो इधर उधर की बातें करते, टीवी देखते, मोबाइल चलाते, कम से कम 4 घंटे यहाँ आकर के बैठे तो भगवान की भजन में लगे रहे, भगवान के शब्द कान में गए और दूसरों की निंदा स्तुति करने से बच गए महाराज, दूसरों की बुराई करने से बच गए महाराज। और बाकी भगवान की कथा तो ऐसी है, जे यही कथहि स्नेह समेता सुनी है कहाँ ही समुझ सचेता, होई है राम चरण अनुरागी और कलिमल रहित सुमंगल भागी। कलिमल रहित सुमंगल भागी। तो कथा से बहुत महाराज लाभ है, तो इसलिए खूब प्रेम से भगवान की कथा सुननी चाहिए महाराज। अब कल से हम लोग अयोध्या कांड में प्रवेश करेंगे और कल की कथा तो बहुत रसीली है। सुनो भाई, कल की कथा मत छोड़ देना, कल की कथा तो बहुत रसीली है। कल हम बड़े प्रेम से भाव से श्री केवट का प्रसंग सुनेंगे कि केवट ने कैसे राम जी को पार किया महाराज। कल की कथा तो बहुत रसीली है, तो आप लोग जरूर जरूर पधारें। अब कितना दिन बाकी है, देखो 5 दिन तो गया, अब हाथ में कितना है, 4 दिन है महाराज। और लास्ट वाले दिन को तो गिनना ही नहीं है, क्योंकि बी टाइम तो बस तू चाल और मैं आई और तू चाल और मैं आई, यहाँ उसी महाराज। क्योंकि कथा विश्राम करनी होगी ना। मुश्किल से मुश्किल 3 दिन है, और सच्ची बात कहूँ 3 दिन भी कोनी, मुश्किल से 12 घंटा हाथ में है बस महाराज। घंटा देखो, दिन को नहीं देखो महाराज। इसलिए समय बहुत कम है, आप लोग आइए प्रेम से। कल केवट की कथा सुनेंगे, कैसे केवट पार करेगा, ये सब चर्चा कल करेंगे महाराज। गौशाला में दिया, हाँ आया, ठीक है। श्याम मंदिर क्या बताया, श्याम मंदिर की जो महिला समिति है, जो है आज श्याम मंदिर की महिला समिति ने, जो ये लोग संकीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, गौ माता के लिए 3200 रुपये का सहयोग दिया है महाराज।
बहुत बहुत आशीर्वाद। तो आइए आज की कथा को विश्राम करें, 2 मिनट के लिए एक छोटा सा भाव गा करके फिर वाणी को विराम देंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। ओ म्हारे मनड़े में, ओ म्हारे मनड़े में उठी रे हिलोर सावरा, अच्छी लागी रे थारी प्रीतड़ी। म्हारे मनड़े में उठी रे हिलोर सावरा, अच्छी लागी रे थारी प्रीतड़ी। तुम्हारे मनड़े में, ओ म्हारे मनड़े में, म्हारे मनड़े में उठी रे हिलोर सावरा, अच्छी लागी रे थारी प्रीतड़ी। म्हारे मनड़े में उठी रे हिलोर सावरा, अच्छी लागी रे थारी प्रीतड़ी। कन्हैया मैं तो दीवानी थारे नाम की, कन्हैया मैं तो दीवाने थारे नाम की। नाम की, नाम की मासो थावे न, मासो थावे न रहो न जाए सावरा, अच्छी लागी रे थारी प्रीतड़ी। मासो थावे न रहो न जाए सावरा, अच्छी लागी रे थारी बीरली। तुम्हारे मनड़े में उठी रे हिलोर सावरा, अच्छी लागी रे थारी प्रीतड़ी। तुम्हारे मनड़े में उठी रे हिलोर सावरा, अच्छी लागी रे थारी प्रीतड़ी। कन्हैया थारी मुरली तो मन मोलियो, कन्हैया थारी मुरली को मन मोहलियो। मोलियो मोलियो तू तो मीठी मीठी, तू तो मीठी मीठी बांसुरी बजाए सावरा, अच्छी लागी रे थारी प्रीतड़ी। तू तो मीठी मीठी बांसुरी बजाए सावरा, अच्छी लागी रे थारी। तुम्हारे मनड़े में उठी रे हिलोर सावरा, अच्छी लागी रे थारी प्रीतड़ी। हमारे मनड़े में उठी रे हिलोर सावरा, अच्छी लगे रे थारी बीरली। हो अच्छी लागी रे थारी प्रीतड़ी। हाँ अच्छी लागी रे थारी। आइए अब आरती होगी, सभी लोग आरती में सम्मिलित हों।
आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। 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 ओ सिंहासन सोहे युगल सरकार, सिंहासन सोहे युगल सरकार। परस पर हंसी है रत हर बार, परस पर हंसी है रत हर बार। मधुर कछु बोल लित मन मोल, मधुर कछु बोल लित मन मोह। ललित छवि प्रीतम प्यारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। पलोटत पायन अंजनी लाल, लोटत पाए अंजनी लाल। निरख पद पंकज होत निहाल, निरख पद पंकज होत निहाल। कहत रघुराई धन्य सेवकाई, कहत रघुराई धन्य सेवकाई। पवन सुत गिरिवर धारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। भरत जो ठाड़े भाव विभोर, भरत थारे भाव विभोर। लखन रिपु दमन लाल कर जोर, लखन रिपुत मन लाल कर जोर। लखे मुख चंद्र लित आनंद, लखे मुख चंद्र लित आनंद। धन्य शोभा धनुधारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती जो कोई जन गावे गावे, आरती जो कोई जन गावे गावे। प्रभु पद प्रेम अवस पावे हो पावे। ओ प्रभु पद प्रेम अवस पावे पावे। शरण राजेश द्रवे अवधेश, शरण राजेश द्रवे अवधेश। बोलिए जय भयहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। ओ जय जय मैया जनक दुलारी की, ओ जय जय मैया जनक दुलारी की। ओ जय जय मैया जनक दुलारी की। ओ जय जय मैया जनक दुलारी की। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दल दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कापे, रोग दोष जग निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबल दाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवी रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुधिनाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आन सजीवन जीवन प्राण उतारे।
अहि बताल तोरी जमकारे अहि रावण की भुजा